की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सीरिया में बागी से नेता बने अहमद अल शरह अबू मोहम्मद अल जुलानी पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे शरीफ नेता बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा हटा दिया है। उनके सिर पर रखा $10 मिलियन का इनाम भी खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अल जुलानी पर इतना मेहरबान हो चुका है कि जुलानी ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया है। दाढ़ी की साइज भी छोटी हो गई है और अरब का लिबास भी उनके तन से उतर चुका है। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिबास उनके तन पर चढ़ चुका है। अल जुलानी अब सूट बूट में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हॉलीवुड का एक्टर खड़ा हो। पर हॉलीवुड और जुलानी में एक ही बात बहुत ही कॉमन है, दोनों का पेशा ही एक्टिंग करना है। दुनिया को बखूबी मालूम है कि कैसे अमेरिका ने अपने प्रॉक्सी को सीरिया में खड़ा करके अपने मंसूबे अंजाम दे रहा है। बशारुल असद की जालिमाना हुकूमत को खत्म करने वाले अल जुलानी की तारीफ तो होनी चाहिए, पर जुलानी के दौर में सीरिया कहीं जॉर्डन और मिस्र की तरह अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू ना बन जाए। पर एक ऐसा नेता भी यूरोप में मौजूद है जो अमेरिका की बादशाहत को पलीता लगा सकता है, जो जुलानी की शक्ल में सीरिया पर राज कर सकता है, जिसका नाम है रजब तैयब अर्दगान यानी तुर्की। तुर्की ने बड़े शातिर अंदाज में सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में है और किसी भी वक्त सीरिया के बड़े हिस्से पर मिलिट्री एक्शन के जरिए कब्जा कर सकता है, क्योंकि किसी जमाने में इदलिब, हमा और होम्स जैसे इलाके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करते थे। वैसे तो पूरा का पूरा दमिश्क और सीरिया ही उस्मानी खिलाफ का हिस्सा हुआ करता था, पर अब वो खिलाफत सीरिया से कर सकता है। लिहाजा तुर्की ने सबसे पहले सीरिया में ईरान को कमजोर किया और बड़े ही खामोशी के साथ रूस को मैनेज कर लिया। जब सीरिया पर तुर्की ने मनचाहे संगठन ने कब्जा कर लिया, तो अब तुर्की अपने बॉर्डर का विस्तार करना चाहता है ताकि इदलिब, हमा और होम्स जैसे इलाके तुर्की के शहरों में शामिल हो जाएं। यानी तुर्की अब इन इलाकों को तुर्की का हिस्सा बनाना चाहता है। तुर्की ने अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए अल जुलानी को अपने शीशे में ढालने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि अल जुलानी ने अगर तुर्की की बातों से इनकार किया तो आगे चलकर जुलानी को सीरियन नेशनल आर्मी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस सीरियन नेशनल आर्मी को तुर्की ने ही खड़ा किया है, जिनके हाथों में सीरिया और तुर्की का कौमी परचम है। अब सीरिया में तुर्की अपना दखल बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसने अपना बंद पड़ा दूतावास भी चालू कर दिया है और अल जुलानी को अपने शीशे में ढालने के लिए बिजनेस डील भी कर ली है। इससे पहले भी तुर्की ऐलान कर चुका है कि अगर सीरिया की नई सरकार तुर्की से मदद मांगती है तो हम उसे मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि जब सीरिया की सेना ही भाग चुकी है तो सीरिया में तुर्की आखिर कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। दरअसल मिलिट्री ट्रेनिंग के बहाने ही तुर्की अल जुलानी के संगठन के लड़ाकों को सीरियन आर्मी का हिस्सा करार देकर मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगेगा। इसी बहाने तुर्की के जरिए खड़ा किए गए सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों को भी सीरिया की आर्मी में शामिल होने का मौका मिल जाएगा और फिर जब चाहे तब तुर्की अल जुलानी को पैदल करके अपना राज कायम कर सकता है, क्योंकि सीरिया को लेकर जिस तरह के बयान तुर्की की तरफ से सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि तुर्की ने अल जुलानी को अपने आदमी के तौर पर सीरिया में बैठा रखा है। इसलिए अल जुलानी ना तो अभी इजराइल के खिलाफ कुछ बोल रहा है और ना ही कोई एक्शन ले रहा है। तुर्की ने फलस्तीन की कोई मदद नहीं की है, बल्कि सीरिया पर कब्जा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। तुर्की अपने लड़ाकों के जरिए पहले तो सीरिया के बड़े बड़े शहरों को तुर्की में मिला लेगा और फिर जरूरत पड़ने पर पूरा का पूरा सीरिया ही तुर्की में मिल सकता है। शायद अर्दगान खिलाफत उस्मानिया को बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भले ही सीरिया से बशर असद की हुकूमत को गिराने के बाद जश्न मना रहे हों, पर यह जश्न ज्यादा दिनों तक रास आने वाला नहीं है, क्योंकि तुर्की ने अमेरिका और अरब देशों की नाक के नीचे बड़ा कांड कर दिया है। भले ही पर्दे के पीछे सीरिया पर कब्जा करने वाले एचटीएस को अमेरिका और इजराइल की मदद हासिल हो, पर तुर्की खुलकर अल जुलानी की मदद कर रहा था। उसे किसी पर्दे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। पर अब सीरिया पर एचटीएस के कब्जे के बाद तुर्की के विदेश मंत्री और खुफिया चीफ ने सीरिया का दौरा किया है। इसके साथ ही ऐलान किया है कि अगर सीरिया की नई हुकूमत तुर्की से मदद मांगती है तो तुर्की उसे मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगा। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तुर्की ने रूस और ईरान के तर्ज पर अजरबैजान के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन के निर्माण को आगे बढ़ा रहा है। तुर्की के विमानन यातायात को बढ़ा रहे हैं और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की तेजी से सीरियाई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इसकी सबसे भारी कीमत सीरिया में बसे कुर्दिश लड़ाकों को चुकानी पड़ रही है। ये सब तब हो रहा है जब तुर्की की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है।
अब तुर्की के विदेश मंत्री और सीरिया के नए नेता अल जुलानी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इतवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और एसटीएस चीफ अहमद अल शरह अल जुलानी ने सीरिया में एकता और स्थिरता पर बातचीत की है। इसके साथ ही सीरिया के खिलाफ तमाम अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को हटाने की अपील की है। विदेश मंत्री फिदान ने बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद सियासी तब्दीली और जंग से त्रस्त सीरिया को फिर से बनाने में अपनी मदद का वादा भी किया है। इसके साथ ही सीरिया के अच्छे भविष्य को लेकर तुर्की के साथ देने का यकीन भी दिलाया। तुर्की ने अहमद अल शरह उर्फ अल जुलानी हमेशा खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया है। इस दौरान फिदान ने कहा कि दमिश्क पर लगी पाबंदियों को जितने जल्द हो सके हटाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीरिया को फिर से खड़ा करने और उसके मुकाम तक पहुंचाने में मदद के लिए आगे आना होगा। वहीं दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम एचटीएस के चीफ ने कहा कि तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। अब बर्बर तानाशाही का खात्मा हो चुका है और अब सिर्फ पीड़ित बच्चे हैं। जुल्म और ज्यादती करने वाले चले गए। अब इन पाबंदियों को हटाने का वक्त आ गया है, यानी अब सीरिया को आर्थिक और मजबूत करने की तैयारी हो रही है और इसमें वही लोग खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जो कल तक सीरिया के बेहद खिलाफ थे। हालांकि गौर से देखा जाए तो सीरिया कुर्दिश लोगों को अपना मजहबी भाई बताता है, पर कुर्दिश लोगों के नाम पर अमेरिका की मदद में खड़ा किए गए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को आतंकी संगठन मानता है, जबकि अमेरिका इन नाम नेहाद कुर्दिश संगठन को हथियार, पैसा और सैन्य ट्रेनिंग भी देता है। पर तुर्की इस संगठन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और आगे चलकर सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए तुर्की इन्हीं कुर्दिश मिलिशिया के खिलाफ जंग लड़कर सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तुर्की के रक्षा मंत्री ने अंकारा में कहा था कि तुर्की की प्राथमिकता कुर्दिश YPG मिलिशिया का सफाया करना है, जो अमेरिका के समर्थन वाले सीरियाई विद्रोही गुट का हिस्सा है। और ये बात भी उसने वॉशिंगटन को बता दी है। दरअसल आपको ये बात भी गौर करनी चाहिए कि अमेरिका बिना मतलब कोई भी हथियारबंद संगठन खड़ा नहीं करता, बल्कि उसके पीछे उसका अपना मतलब छिपा होता है। अमेरिका के समर्थन वाले कुर्दिश फोर्स के पास सीरिया के उन इलाकों का कंट्रोल हासिल है जहां तेल मौजूद है। अमेरिका ने आतंकी ISIS से लड़ने के नाम पर PKK YPG की मदद कर रहा है। तुर्की अमेरिका के समर्थन वाले कुर्दिश फोर्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। शायद अमेरिका ने जिस प्रॉक्सी को अपना आदमी बनाकर सीरिया में बिठाया है, अब उसी अल जुलानी ने पाला बदलकर तुर्की के साथ खड़े हो गया है। पर इतना तो साफ नजर आ रहा है कि पहले अमेरिका अपने प्रॉक्सी के जरिए दूसरे देशों पर राज किया करता था, लेकिन अब तुर्की जैसा देश भी अपने प्रॉक्सी को खड़ा करके दूसरे देशों पर राज कर सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फिर मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।